ये कहानी एक युद्ध के मैदान से शुरू होती है जहां 5 योद्धा एक अकेले व्यक्ति से लड़ रहे हैं। वो व्यक्ति जिच है जो लाल रंग की डिटेलिंग वाले भारी बख्तरबंद कवच पहने हुए है और उसके हाथ में एक विशाल तलवार है। वो बुरी तरह से घायल है, ऐसा लग रहा है मानो वो बस एक और घातक वार करने ही वाला है। तभी एक युवक कहता है, ये लड़ाई अब यहीं खत्म होती है। उसके साथी भी उसके साथ आ जाते हैं और हमले की तैयारी करते हैं। नीली केप पहने हुए योद्धा की तलवार सूरज की रोशनी में चमक उठती है। वो बिना किसी हिचकिचाहट के अपनी तलवार इतनी जोर से जमीन पर मारता है कि जमीन फट जाती है और एक जोरदार धमाका होता है। जिच वहीं खड़ा रहता है जबकि उसके ऊपर कई हमले एक साथ आते हैं, लेकिन वो फुर्ती से हवा में उछलता है और अपनी विशाल तलवार के साथ हर हमले को चकमा देता है। एक भी वार उसे छू नहीं पाता। कुछ दूरी पर एक लंबे बालों वाली लड़की अपनी शक्ति सक्रिय करती है ताकि नीली केप वाला योद्धा और भी शक्तिशाली हो सके। हमें पता चलता है कि उसने उस योद्धा को आशीर्वाद दिया है जिससे वो पहले से भी अधिक दृढ़ निश्चयी हो चुका है। वो फिर से हमला करता है जिससे एक और बड़ा विस्फोट होता है और ग्रे कवच में ढका जिच एक दीवार से टकराकर कोने में फंस जाता है। तभी प्रकाश की एक लहर उसकी ओर बढ़ती है और सब चौंक जाते हैं, लेकिन जिच शांत भाव से देखता रहता है, सोचते हुए कि वो इस वार को नहीं रोक पाएगा। तभी एक तेज धमाका होता है और मलबा चारों ओर बिखर जाता है। उसकी केप जलती हुई हवा में उड़ती है। वो सोचता है, क्या ये मेरा अंत है? नीले आसमान की ओर देखते हुए वो कहता है, शायद एक राक्षस सम्राट के लिए यही उचित अंत है। उसका शरीर जमीन पर गिर जाता है। बेहोशी से जागते हुए वो सोचता है कि वो अभी तक जिंदा कैसे है। तभी एक आवाज किसी को कहती है, जल्दी करो और इसका काम खत्म कर दो। ये राक्षस सम्राट है, पता नहीं कब इसकी शक्ति लौट आए। थोड़ा चकराया हुआ वो युवक उठकर बैठता है और देखता है कि उसके सामने वही नीली केप वाला योद्धा खड़ा है। वो मुस्कुराता है। नीली केप वाला योद्धा गुस्से से कहता है, जिचमोर ध्यान दो, मैं क्या कह रहा हूँ। वो उसे उसके सारे अपराधों की याद दिलाता है। उसने कुरुआमन ऑर्डर के सैकड़ों होली नाइट्स को मारा था, जिनमें कई अच्छे लोग भी थे, लेकिन उसका सबसे बड़ा अपराध कुछ और था। तभी जिच की सोच भटक जाती है। फिर जब वो दोबारा ध्यान लगाता है तो योद्धा कहता है कि इन सभी पापों के लिए उसकी सजा मौत है। जिच को गुस्सा आता है। वो सोचता है कि ये सब सच है, लेकिन अगर वो यूं ही हार मान ले तो उसका डीमन लॉर्ड का खिताब व्यर्थ चला जाएगा। अब वो टैश की दैट डिस्टॉर्ट्स फेट माइनस, वो चाबी जो भाग्य को बदल देती है, माइनस का इस्तेमाल करने का फैसला करता है ताकि आखिरी वार किया जा सके। हमें पता चलता है कि उसके पास एक ऐसी तलवार है जो लक्ष्य के भविष्य को बदल देती है। नीली केप वाला योद्धा न्याय करने को तैयार होता है और कहता है, उम्मीद है तुम्हारा अगला जीवन अच्छा होगा। जिच मुस्कुराकर जवाब देता है, अगर मौका मिला तो जरूर, लेकिन आज नहीं। भले ही उस पर वार किया गया हो, वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि उसे पहले कुछ करना है। पीठ पीछे एक हाथ रखते हुए वो उस तलवार को सक्रिय करता है जिससे एक चमकदार बैंगनी रोशनी निकलती है। अपने प्रतिद्वंद्वी की आंखों में देखते हुए वो कहता है, ये मेरा आखिरी वार है। तभी उस योद्धा के कवच में एक छेद बनता है और उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर उसकी त्वचा पर पेड़ की जड़ें उगने लगती हैं। गुस्से में वो पूछता है, तूने ये कैसे किया? जिच एक दुष्ट मुस्कान के साथ कहता है, तू जितना गुस्से में है देखकर लगता है मेरा जादू काम कर गया। फिर भी हार न मानते हुए नीली केप वाला योद्धा एक और वार करता है और राक्षस सम्राट की जान ले लेता है। वो सोचता है उसकी मौत व्यर्थ थी, लेकिन उसे कोई पछतावा नहीं। अब हम एक दूसरी जगह पर पहुंचते हैं। एक खिड़की से सूरज की रोशनी कमरे में आ रही है। जिच एक बिस्तर पर लेटा हुआ है। पक्षियों की आवाज से उसकी नींद टूट जाती है। वो चौंक कर देखता है, उसे समझ नहीं आता कि वो कहाँ है। वो अपनी गर्दन को देखता है जहां उसे आखिरी वार मिला था। फिर शीशे के सामने खड़ा होता है और देखता है फिर से जवान हो चुका है। उसे वो युद्ध याद आता है और वो कहता है, मैं ग्लेन और उसके साथियों से हार गया था और मैंने उस की दैट डिस्टॉर्ट्स फेट का इस्तेमाल किया था, लेकिन उसे याद नहीं आता कि उसके बाद क्या हुआ। चारों ओर देखकर वो निष्कर्ष निकालता है कि वो अतीत में लौट चुका है जब वो अपने परिवार के साथ रहता था। अब उसका अगला कदम है बस उस चाबी को फिर से हासिल करना जो भाग्य को बदल देती है। अचानक जब जिच मानसिक उलझनों में डूबा होता है, उसके कमरे का दरवाजा खुलता है। कदमों की आहट सुनकर वो सोचता है कि कौन इतनी हिम्मत कर रहा है कि एक नोबल परिवार के सबसे बड़े बेटे के कमरे में बिना अनुमति घुसा है। तभी एक सुनहरे बालों वाला लड़का सामने आता है और उसे माय लॉर्ड कहकर संबोधित करते हुए पूछता है कि वो अभी तक कमरे से बाहर क्यों नहीं निकले। जिच को वो लड़का याद नहीं आता, फिर भी वो मुस्कुरा देता है, कम से कम कोई तो उसे सम्मान दे रहा है। वो लड़का बताता है कि आमतौर पर जिच सुबह सुबह ही बाहर निकल जाया करता था, क्योंकि अब वो देर तक सोने की स्थिति में नहीं है। जिच अपने सेवक को पास बुलाता है। लड़का तुरंत आज्ञा का पालन करता है और पूछता है, लॉर्ड क्या आदेश है? जिच उसकी आंखों में गहराई से देखता है और फिर अचानक एक जोरदार मुक्का उसके चेहरे पर जड़ देता है। गाल पर हाथ रखते हुए लड़का आश्चर्य से पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? लेकिन जिच उसके पास आता है और उसका चेहरा अब पूरी तरह अंधकार में दिखाई देता है। तभी वो अपने भारी जूते से उस लड़के को जमीन पर गिरा देता है और उसका सिर बार बार रौंदना शुरू कर देता है।
लड़का दर्द और आंसुओं में भी क्षमा मांगता है, लेकिन जिच का गुस्सा थमता नहीं। तभी एक आवाज आती है, ये क्या हो रहा है? फिर भी जिच रुकता नहीं जब तक कि कोई कमरे में दाखिल नहीं होता। वो सुनहरा बालों वाला लड़का तुरंत सर हॉल्टन के पास भागकर चला जाता है। सर हॉल्टन वहीं खड़ा हुआ पूछता है कि उसने सवाल किया था, जवाब क्यों नहीं मिला? जिच को ये अपमानजनक लगता है और वो गुस्से से भड़क उठता है। सियान जिच का दूसरा नाम धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ता है। सर हॉल्टन व्यंग्य से पूछता है कि क्या वो अब उसे भी मारेगा? जिच हल्के से मुस्कुराता है और कहता है कि इसमें तो कोई बुराई नहीं, क्योंकि एक ऐसा हरामी जो अपने मालिक को नहीं पहचानता, उसे सबक सिखाना जरूरी है। हॉल्टन पूछता है, क्या तुम्हारे पास वो ताकत भी है? जिच पीछे हटते हुए मानता है कि वो अभी उस स्थिति में नहीं है, लेकिन कहता है कि एक मालिक होने के नाते वो किसी नौकर की अवज्ञा को यूं ही जाने नहीं दे सकता। हॉल्टन चिल्लाता है, क्या तुझे पता है कि तू किससे बात कर रहा है? तभी अचानक एक मेजपोश उड़ता हुआ आता है और हॉल्टन के सिर पर जा गिरता है। वो हड़बड़ा कर पूछता है, ये क्या चाल है? लड़का घबराकर चिल्लाता है, हॉल्टन। तभी जिच हवा में होता है और फूलदान को सर हॉल्टन के सिर पर दे मारता है। फूलदान चकनाचूर हो जाता है। जिच अपने हाथ झाड़ते हुए कहता है, शक्ति ही सब कुछ नहीं होती। फिर उस डरे हुए छोटे सुनहरे बालों वाले लड़के की ओर देखता है और कहता है, अब तू जा सकता है और वही काम कर जिसे तू कर रहा था। हम देखते हैं कि लड़का डर से पसीने पसीने हो रहा है। तभी एक और मुक्का उसकी ओर उड़ता है। कमरे के बाहर मदद के लिए चीखने की आवाजें सुनाई देती हैं। कुछ समय बाद एक और जगह पर जिच दो विशाल दरवाजों के सामने खड़ा है। वो याद करता है कि पहले इन कमरों में प्रवेश करते हुए उसे कितना डर लगता था, लेकिन अब वो कुछ भी महसूस नहीं करता। दरवाजा खोलने से पहले वो सोचता है कि अब उसके मन में कोई डर नहीं बचा है। कमरे के अंदर 5 लोग उसे घूर रहे हैं, जिनमें वो लड़का भी है जिसे उसने पीटा था, और हॉल्टन भी। हॉल्टन की आंखों में शुद्ध क्रोध झलकता है। उसे पहले की एक बात याद आती है, जब एक लाल बालों वाला लड़का उसे बताता है कि ये मामला उसके पिता तक पहुंच चुका है और उन्होंने ये जानकर बहुत निराशा जताई है कि स्टील वॉल हाउस का एक नाइट इतनी बेहूदी तरह से नीचे गिराया गया। वो लड़का ग्रेग स्टील वॉल है, जिच का सौतेला भाई। ग्रेग हॉल्टन के चेहरे पर हाथ रखकर पूछता है कि क्या उसने कुछ गलत किया है, और चेतावनी देता है कि अगर नहीं किया तो सिर ऊंचा रखो, क्योंकि सामने उसका सौतेला भाई है। अब वर्तमान में सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति कहता है, तुम देर से आए हो। वो और कोई नहीं, काउंट बॉर्डो स्टील वॉल है, जिच का पिता। जिच अपनी आंखें घुमाते हुए और नाक सिकोड़ते हुए पूछता है, मुझे क्यों बुलाया गया? ये सुनकर काउंट की आंखें सिकुड़ जाती हैं। वो पूछता है, क्या तुम्हें याद नहीं कि तुम मुझसे सम्मान से बात करना सीखो? जिच बेपरवाह होकर कहता है, जब आप मुझे अपना बेटा ही नहीं मानते तो मैं आपको क्यों मानूं? काउंट बॉर्डो पूछता है, तुम ऐसी घृणित बर्ताव के साथ मेरी गिनती में कैसे शामिल होगे? क्या तू वाकई सोचता है कि मैं तुझे अपनी विरासत में हिस्सा दूंगा? जिच चौंकते हुए पूछता है, विरासत? क्या आप वाकई मुझे अपनी संतान मानने जा रहे हैं? ये सुनकर काउंट बॉर्डो को गहरा आघात लगता है, लेकिन उसकी पत्नी फ्लोरल स्टील वॉल उसके कंधे पर हाथ रखकर उसे शांत करती है। वो कहती है कि उसने पहले ही चेतावनी दी थी कि लड़का हमेशा से ही असभ्य और अपमानजनक है। ये सुनकर जिच की मुट्ठी कस जाती है। उसे याद है कि ये स्त्री और उसका बेटा हमेशा से उसके दुश्मन रहे हैं और उसे हटाने की कोशिश करते रहे हैं। अचानक वो अपनी मुद्रा बदलता है और झुककर कहता है, ये सब एक गलतफहमी थी माँ, और व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ वो उसे माँ कहकर संबोधित करता है। फ्लोरल गुस्से से लाल आंखों से जिच की ओर घूरती है। जिच फिर पूछता है, क्या मुझे यहाँ हॉल्टन और उस सुनहरे बालों वाले लड़के की वजह से बुलाया गया है? वो अपने पिता की ओर पीठ मोड़ते हुए कहता है कि उसने गलती की और एक तलवार उठाते हुए माफी मांगता है। हंस, वो सुनहरा बालों वाला लड़का और हॉल्टन योद्धा सब कुछ चुपचाप देख रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आगे क्या होने वाला है। काउंट बॉर्डो और ग्रेग दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। ग्रेग पसीने से तर हो जाता है। जिच अपनी तलवार हंस की ओर तान देता है और कहता है कि वो अभी और यहीं अपनी गलती सुधारने जा रहा है। हमें पता चलता है कि हंस स्टील वॉल परिवार का एक सेवक है। परिवार के मुखिया काउंट गुस्से में उठकर खड़े हो जाते हैं और पूछते हैं, तू मेरी उपस्थिति में तलवार कैसे निकाल सकता है? ये देखकर ग्रेग मंद मंद मुस्कुराता है। जिच घूमकर कहता है, जो भी स्टील वॉल परिवार की प्रतिष्ठा का अपमान करे उसे मरना चाहिए। वो जोड़ता है, मुझे लगा यही इस बैठक का मकसद था। फ्लोरल तुरंत हस्तक्षेप करती है और आदेश देती है कि लड़का रुक जाए, क्योंकि हंस ने कभी उसका अपमान नहीं किया। जिच तलवार जमीन पर रखकर पूछता है, तो आप कह रही हैं कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? हंस अंदर ही अंदर घबरा जाता है, सोचता है कि अगर उसने कुछ गलत कहा तो उसका अंत निश्चित है। इस बीच जिच सोचता है कि काउंटेस फ्लोरल हंस को इस तरह क्यों बचा रही है। हॉल्टन आगे बढ़ता है और कहता है, हंस सच बोल रहा है, और ये कि जिच ने ही उन्हें बिना किसी वजह के मारा था। जिच हल्की मुस्कान के साथ कहता है, क्या मजेदार है, एक योद्धा ये मानता है कि वो मुझ जैसे से पीटा गया और अब भी गलती नहीं मानता। वो हॉल्टन से पूछता है, क्या तुम सच में अब भी ये दावा करोगे कि तुम निर्दोष हो? फिर सुझाव देता है कि अगर ऐसा है तो इसका समाधान एक द्वंद्व युद्ध से होना चाहिए।
ऑल्टन गुस्से में पूछता है, क्या तुम मजाक कर रहे हो? जिच अपनी तलवार की नोक उसकी ओर करते हुए अपने पिता से पूछता है, क्या यही उचित नहीं होगा? और कहता है कि अगर वो ये द्वंद्व हार गया तो वो अपना उत्तराधिकारी बनने का अधिकार भी खो देगा। काउंट बोर्डो कुछ देर सोचकर कहता है, ठीक है, ये द्वंद्व हो सकता है। ऑल्टन दांत पीसते हुए कहता है कि वो अपने लॉर्ड के आदेश का पालन करेगा। जिच भी मुस्कुराते हुए अपने पिता को धन्यवाद देता है। कमरे से बाहर निकलते समय जिच कहता है कि उसे लड़ाई का समय और स्थान बताया जाए। काउंट सोचते हैं कि वो तो सिर्फ बेटे को डांटकर वापस कमरे में भेजने वाले थे, लेकिन अब ये द्वंद्व ग्रेग को उत्तराधिकारी बनाने का एक सही अवसर बन सकता है। बाहर निकलते समय जिच कहता है कि वो एक पल के लिए अपना मन बदलने ही वाला था, क्योंकि अब उसे एहसास हो गया है कि चाहे वो जीत भी जाए तब भी वो नहीं पाएगा जो चाहता है। काउंट पूछता है, क्या तुम उस टाइटल की बात कर रहे हो? जिच जवाब देता है, अब कहने को कुछ नहीं है, क्योंकि आप कभी समझ ही नहीं पाएंगे। इसलिए वो कहता है, अब आपसे द्वंद्व के दिन मुलाकात होगी। घर के बाहर जिच अपनी ताकत को परखते हुए सोचता है कि अब वो फिर से 19 साल के उस कमजोर और भोले लड़के के शरीर में है जिसे पहले सिर्फ पिता की मंजूरी चाहिए थी। उसे तलवार चलानी भी नहीं आती थी, क्योंकि उसके पिता ने उसे तलवारबाजी की शिक्षा लेने से रोक दिया था। उसे तब पता भी नहीं था कि उसके भीतर कितनी विनाशकारी और विशाल शक्ति समाई है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर कहानी पसंद आई तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।